पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देख रहे होगे, तस्वीरें देख रहे होगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। एक नई कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश से उठकर सामने आई है, धर्म की राजनीति से जुड़ी हुई है और उस पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी बयान दे रहे हैं कि मौलाना भूल गए हैं कि कौन इस समय उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी इस पर क्या राय है। क्या योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका ऐसा बयान देना ठीक था किसी एक धर्म के लिए? ये जो सवाल आपने किया है, इसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये उनका अहंकार बोल रहा है और ये जो उनकी जो मानसिकता रही है, जिस तरह से वो कुचलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कुचल देंगे, उपद्रवियों को कुचल देंगे। सवाल ये है कि एक ही प्रदेश में दो अलग अलग कानून क्यों अमल में लाए जा रहे हैं। फतेहपुर में सैकड़ों भगवा गमछाधारी उपद्रवियों की भीड़ ने 200 साल पुराने मकबरे को तोड़ दिया, मजार को तोड़ दिया। वहां पर पुलिस मिमियाती नजर आई। वहां पर यह बयान नहीं था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। बरेली में जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे जिलाधिकारी को, उन पर लाठीचार्ज की गई और अब ये बयान इस तरह का। तो ये दर्शाता रहा है कि जब बीजेपी डरती है तो वो मुसलमानों को आगे कर देती है। अब आप देखेंगे इस देश में कई तरह की राजनीति चल रही है। उत्तराखंड में पेपर लीक का मुद्दा है। वहां पर लद्दाख में लेह लद्दाख पूर्ण राज्य के लिए लड़ रहे हैं, वहां अलग हिंसा हुई है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई के जो मामले हैं, कुछ दिन पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई थी और उसमें ये चला था मामला। तो अब जब ये फंसते हैं, ये जो मुख्यमंत्री हैं, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो आसाम के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे वही उत्तर प्रदेश के हो, मैसेज उत्तर प्रदेश देता है और अमल उसको फिर में हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसको अमल में लाते हैं कि यही बचने का एक रास्ता है कि कहीं हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी ना चली जाए, कहीं प्रधानमंत्री का फोन ना आ जाए कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसी चर्चा चली कि अब इन्हें हटाए जा रहे हैं, दूसरे लाए जा रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म को क्यों बीच में अब उसमें सवाल तो यही है, तो मुद्दे से भटकाना है, ये दिखाना है कि हमारे सरकार में मुसलमानों के जो हालात हैं वो हमने टाइट कर दिए। तो ये चूड़ी टाइट करने वाला जो मामला है और ये जहां तक अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने की राजनीति कर रहे हैं, उसी का इनका जो बयान है ये उसी का नतीजा है। और उसी में वे दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो मौलाना वो संभल जाओ। यानी जो जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि मौलाना भूल गया था, तो ये वो एक मुख्यमंत्री है, वो उससे पहले वो एक धर्मगुरु है, महंत है एक मंदिर के। उनकी भाषा कहीं से कहीं तक भी उन्हें शोभा नहीं देता, लेकिन हर बार वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं कि भाषा की मर्यादा को लांघने का जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसे वो खुद ही तोड़ देते हैं। अच्छा। किसी और का नंबर नहीं आता। उन्होंने पहले सदन में कहा था कठमुल्ला, अब वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि भूल गया था कि किसकी सरकार है। किसी की भी सरकार हो, इस देश के संविधान से चलेगी ना सरकार, जिसकी भी सरकार होगी, या कहीं और कोई या अपनी बपोती मानी जाएगी। यही चीजें आप बोलिए, आप कोर्ट में जाकर के आपने अपने ऊपर तो सारे के सारे मुकदमे वापस ले लिए, आपके ऊपर बात आई तो अब दूसरों को आप कह रहे हैं कि अपराधी है, ये माफिया है, ये उपद्रवी है। तो ये नहीं चलने वाला। ये इनकी साफ तौर पर जो मानसिकता है, इनकी कुचलने वाली मानसिकता और मुसलमानों को ये एहसास दिलाने वाली मानसिकता कि वो यहाँ पर इस प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ये वो मानसिकता है। नहीं तो यही उपद्रवी होते हैं। पुलिस वालों को पीट रहे थे कांवड़िए, आपने कितनों पे कार्रवाई करी। फतेहपुर का मैंने जिक्र किया, आपने कितनों पे कार्रवाई करी और कहाँ क्या नहीं होता है। आपने आप कहना चाहते हो एक पर्टिकुलर धर्म पर होती बातें, पर्टिकुलर समुदाय पर, एक समुदाय पर। आप अपने घर में नमाज पढ़ेंगे तो उस पर दिक्कत, आप नमाज पढ़ते पढ़ते मस्जिद से बाहर आ गए उस पर समस्या, आप नमाज पार्क में पढ़ ले तो उस पर समस्या, आप ट्रेन में, आप कहीं भी, आप पार्कों में आरएसएस की शाखाएं लगती है, उस पर कोई समस्या नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति अगर लोगों की है तो उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको इतनी समस्या है मुसलमानों से तो आप उनसे टैक्स फ्री कर दीजिए उनको। जब इस देश की सार्वजनिक संपत्ति पर मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है तो फिर अगर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें टैक्स फ्री कर दीजिए। उनसे सभी तरह के टैक्स क्यों ले रहे हैं? और जब वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उसका भी उतने अधिकार है जितना बाकी लोगों का अधिकार है। पार्क में आरएसएस की शाखा लगेगी, पार्क में माता की चौकी लगेगी, पार्क में जागरण होगा, नमाज नहीं पढ़ सकते आप। किसी कोने में आपने खड़े होकर के नमाज पढ़ ली, मस्जिद ना होने की वजह, वो भी ऐसा नहीं है कि कसदन वो पढ़ी गई है दिखाने के लिए।
वो या तो नमाज जो कह रहे हैं सड़क पर नमाज होती थी वो किस वजह से हो जाती थी, मस्जिद में जगह फुल हो गई है तो आदमी बाहर आ गए पढ़ते पढ़ते। ऐसी जो किसी ने पार्क में कोई कोने में अगर के नमाज पढ़ लेता तो उस पर दिक्कत हो जाती है। तो हर चीज पर जो अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुसलमानों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो उन्हें संविधान ने दी है, उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी उस धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के नतीजे में ये सारी चीजें हैं। ये जो आई लव मोहम्मद का जो विवाद है, ये पता है किसने खड़ा किया? ये खड़ा किया कानपुर पुलिस ने। कानपुर में 12 वफात के मौके पर जुलूस निकल रहा था तो वहां पर आई लव मोहम्मद का एक साइन बोर्ड लगा दिया। उसका बजरंग दल और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने आकर के उसका विरोध किया। सत्तावर बार कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी 15 लोगों के खिलाफ, कुछ को नामजद किया, कुछ को अज्ञात में दर्ज किया। जब विवाद हुआ उस पर तो कानपुर पुलिस कह रही कि नहीं, हमने ये इस वजह से नहीं किया था कि आई लव मोहम्मद की वजह से हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, ये तो हमने इस वजह दर्ज की थी क्योंकि जुलूस जिस रास्ते से निकलना था उससे ना निकल करके दूसरे रास्ते से जाना था। ये पुलिस की तरफ से सफाई आई, लेकिन तब तक तो माहौल आगे पहुंच चुकी थी। आप क्यों किसी के आराध्य को, कोई भी हो इस देश में आराधनीय, कोई सिख होगा वो कहेगा आई लव गुरु नानक, कोई हिंदू होगा वो आई लव श्री राम कहेगा, आई लव महादेव कहेंगे। तो कौन आपत्ति है? मुसलमान क्यों नहीं कहेंगे आई लव मोहम्मद? कि उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्रिश्चियन क्यों नहीं कहेगा आई लव ईसा मसीह? क्यों नहीं कहेगा? वो कहना चाहिए उसको, और उसकी इच्छा है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता। इसी देश में 12 ऐसी जगह है जहां पर रावण की पूजा होती है। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। टोटल मिलाकर के 12 ऐसी जगह है जहां पर रावण की पूजा होती है। ये पूजा का अधिकार उन्हें किसने दिया है? संविधान ने दिया है। किसी को आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। संविधान फॉलो हो रहा है क्या? संविधान फॉलो ही तो नहीं हो रहा है, संविधान तो नहीं फॉलो हो रहा है। वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। एक ही प्रदेश में 2 अलग अलग कानून अमल में लाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी मस्जिद पर अटैक कर दीजिए, 200 साल पुरानी मस्जिद पर, 250 साल पुरानी मस्जिद पर आप झुंड लेकर जाइए, एक भीड़ का अटैक कर दीजिए, वहां पर पुलिस खड़ी हुई तमाशा देखिए। आप आई लव मोहम्मद के लिए का पोस्टर लेकर के आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं या ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं तो आप पर पुलिस लाठी बरसाएगी। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने साथ में ये भी कहा कि 2017 से पहले आपकी सरकार होगी, अब नहीं है। 17 से पहले जो सरकार थी वो भी संविधान से मिले अधिकार के तहत सरकार थी। 17 के बाद की जो सरकार है वो भी संविधान के तहत सरकार है। इसके बाद 27 के बाद जो सरकार होगी वो भी संविधान के तहत सरकार होगी। या तो आप ये कहिए साफ तौर पर कि इस देश में 2 कानून है, इस प्रदेश में 2 कानून है कि अगर कोई अब्दुल अपराध करेगा तो उसकी टांग में गोली मारेंगे, उसका जुलूस निकालेंगे रास्तों पर, और गोपाल करेगा तो उसे आसानी से दबा दिया जाएगा। आप ये तो ये कहिए, आप नागरिकों के बीच में भेदभाव क्यों पैदा करना चाहते हैं? आपको इतनी बड़ी पोस्ट पर आप रहे हैं, इतने बड़े मंदिर के आप महंत रहे, उत्तर प्रदेश जो राज्य का सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या के एतबार से, उसके आप मुखिया हैं, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी आपके अंदर निष्पक्षता का मादा नहीं है, आपके अंदर भेदभाव आपका खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी नागरिकों को एक चश्मे से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो फिर किस चीज के बड़े हैं आप? बोला ये भी जा रहा है 2027 में विधानसभा चुनाव है यूपी के, इसलिए ये माहौल गरमाया जा रहा है क्योंकि धर्म पर ही चुनाव होने वाले हैं। देखिए, धर्म काट के हांडी बार बार नहीं चलती। जिस तरीके से चीजें बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही हैं, उसी के तहत ये सारी चीजें लाई जा रही है। कभी एफआईआर लेकर आएंगे, कभी कोई नया फार्मूला लेकर आएंगे, अब ये आई लव मोहम्मद का विवाद लेकर आएंगे, कल को ये विवाद खत्म हो जाएगा, फिर कोई और नया विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये उस पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन लोग समझ रहे हैं क्योंकि खाली पेट आप कब तक किसी से आप नारे लगवाएंगे? जब आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, जब आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे, जब आप महंगाई जो है खत्म नहीं कर पाएंगे जिसके नाम पर, जिसको जब आप सुशासन नहीं दे पाएंगे, तो लोग तो सवाल करेंगे आपसे, आप कब तक मुसलमानों की ढाल में छुपते रहेंगे? मुसलमानों को आगे करके आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जनता के जिसके लिए आप आए हो, जनता के काम करने के लिए आए हो, तो जनता के काम तो आपको करने पड़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश के शहरों की हालत देखिए, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे उत्तर प्रदेश में हमने कभी नहीं देखे। जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, बाहर हाईवे अच्छे बन गए हैं, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। तो आप कहना चाहते हो सरकार ने काम नहीं किया? काम करते तो मुसलमानों की आड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। काम अगर करते तो मुसलमानों का नाम लेकर के कि इनके खिलाफ बयानबाजी करके ये छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चुनाव इसी बेसिस पे होने वाला है? कोशिश तो इनकी यही है। बीजेपी के पास में और है क्या? आप सोचिए, अगर
मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये मुसलमान ना हो इस देश में तो भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता जो इन दिनों सत्ता की सीढ़ियों पर हैं, सत्ता शिखर पर पहुंचे हैं, वो बेरोजगार हो जाए। उनका कारोबार इसी से चल रहा है। अच्छा। अभी आप कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले विनय कटियार का बयान आया है कि अयोध्या से मुसलमानों को खदेड़ देंगे, मस्जिद नहीं बनने देंगे। आपने क्या कार्रवाई करी इसके खिलाफ? कौन होता है विनय कटियार ये कहने वाला? क्या ये गैर संवैधानिक बयान नहीं है? क्या ये एक देश के, एक प्रदेश के नागरिकों को, एक देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत नहीं है? आपने क्या कार्रवाई करी इसके खिलाफ? मौलाना को आप लपेट देंगे क्योंकि मौलाना को कहने से आपका वोट बैंक आपके लिए ताली बजाता है, आपसे बुलडोजर की मांग करता है। तो ये आप उससे चल रहे हैं, आप संविधान से नहीं चल रहे हैं। आप तो अपने वोट बैंक के को तुष्ट करने के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दो, आप सत्ता में बने रहोगे, उससे चल रहे हैं। लेकिन का नाम लेके वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है। उसी को किया जा रहा है, उसी को किया जा रहा है। लेकिन ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहता। 11 साल हो गए बीजेपी को केंद्र में, 8 साल आपको भी लगभग हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो लोग आपसे पूछेंगे 10 साल का जो बच्चा उस वक्त जब आपने सत्ता संभाली थी, जो बच्चा 10 साल का था वो आज 18 साल का हो गया, बालिग हो गया है। तो वो आपसे सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कि उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया। अब जीएसटी की बात चल रही है, पूरे बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि जीएसटी के फायदे कम हो रहे हैं। भाई साहब, जीएसटी को आप समझा नहीं पाई आपकी सरकार, तो कितनी बातें, हर मोर्चे पे तो आप विफल रहे हैं। आपको लगता है कि आप सुपरमैन बन करके ये सारी चीजें कर लेंगे। नए नए मुद्दे क्रिएट करके आपने कभी भी कोई भी त्योहार आता है, ऐसी मनहूसियत इस देश में तारी हुई है पिछले कुछ सालों में, कोई भी त्योहार आता है इस देश के अमन पसंद लोग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती है कि कहीं कुछ विवाद ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए। होली आई तो क्या कहा गया, किस तरह के बयान दिए गए? पुलिस ने बयान दिए, पुलिस की तरफ से बयान आए, फिर बीजेपी कूद गई। उसके बाद में फिर ईद आई तो क्या कहा गया, किस तरह की चिट्ठियां लिखी गई। अब फिर अब दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, अब नवरात्रि चल रहे हैं, रामनवमी के जुलूस निकलेंगे, तो अब आप क्या करें? आप नया विवाद खड़ा कर दिया आपने। तो नए आप किसके तर्कश में से जितने तीर हैं सारे निकालते जा रहे हैं। लेकिन कभी तो तर्कश खाली होगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाह बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। तो ये हिसाब तो ये मुद्दे कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, होने हैं। आखिरकार इस देश की जनता को हिंदू मुस्लिम से छोड़ करके, अपनी जाति को छोड़ करके, अपने मजहब को छोड़ करके उसे अपने मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। उसे जरूर ये महसूस होगा एक दिन कि सियासतदानों ने उनके बीच में कितनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी कि जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे वो दुश्मन है ही नहीं। एक काल्पनिक डर आपने खड़ा कर दिया इस देश में, और बीजेपी ने उस खेल को बहुत अच्छी तरीके से खेला है। बीजेपी एक दुश्मन दिखाना चाहती है, वो दुश्मन बीजेपी एक कम्युनिटी को, एक देश को, डेमोक्रेसी की जो बीजेपी जिस रास्ते पर इस देश के लोकतंत्र को लेकर गई है, वहां पर उसकी मजबूरी बन गई है कि वो एक काल्पनिक दुश्मन तैयार करे। और वो दुश्मन फिलहाल उन्होंने यहाँ पे तैयार किया है मुसलमान को, और इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करते हैं उसको कि पाकिस्तान को। ये दो मुद्दे लेकर के ये बात चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान को विपक्ष को जो है पाकिस्तान परस्त बताएंगे। तो जनता अपने मुद्दे क्यों नहीं उठा रही? बेरोजगारी के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। अब बेरोजगारी के मुद्दे उठ तो रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मांग चल रही है, यूपी में भी पीजीटी के क्या है वो पेपर लीक गद्दी छोड़ो, सीएम नाम भी गद्दी छोड़ो। तो वही मांग यहाँ भी होगी। पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, तो यहाँ भी होगी। बेरोजगारी तो हर जगह है ना। कोई एक देश का, कोई एक प्रांत, कोई एक राज्य ऐसा नहीं है। इन सभी मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री क्यों बोलेंगे इन चीजों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है उस चीज को पूरा करना। ये जो कहकर आए थे 10 साल 11 साल पहले जब मोदी आए थे कि हम तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अब तक उस हिसाब से 22 करोड़ लोगों को जो है बेरोजगार जिसे निकाला जा सकता था, उन्हें रोजगार दिया जा सकता था। लेकिन आपने तो भर्तियां आपने नहीं निकाल दी। भर्ती निकलती है तो पेपर लीक का मुद्दा आ जाता है, कोई और मुद्दा आ जाता है, फिर पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक एक ऐसी समस्या बन गई इस प्रदेश के सरकार, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में, कि उससे युवा जो है हताश हो रहे हैं, तो वो प्रदर्शन करेंगे। अभी इलाहाबाद में प्रदर्शन पहले किया था, वो फिर सड़क पर आएंगे। आना पड़ेगा उन्हें। इस देश की जनता को अपने मुद्दों के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। कोई नेता उनकी बात नहीं करेगा, उन्हें खुद ये बात करनी पड़ेगी। और वो चूंकि सड़क पर ना आए, इसलिए उन्हें इस सांचे में बांट देते हैं कि अभी आयलो मोहम्मद का देखो आबादी बढ़ गई। अब नया मुद्दा लेकर आएंगे डेमोग्राफी का,
कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कहाँ से आ गए आपके पास में आंकड़े? इस देश में जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद में तो जनगणना और अभी कब होनी है पता नहीं है। अभी कब होनी है ये मालूम नहीं है। आपके पास कहाँ से आंकड़े आ गए इस चीज के? डेमोग्राफी चेंज हो गई। और चलो हम मान लेते हैं डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो भाई साहब कहाँ के आदमी आ गए? वो है तो इसी देश के। अगर कोई हिंदू है वो भी इसी देश का, कोई मुसलमान है वो भी इसी देश का है। आपको चिंता इस बात होनी चाहिए कि देश में घुसपैठ तो नहीं हुई है। आप इतनी बेशर्मी के साथ में इन चीजों को कह देते हैं कि घुसपैठ हो रही है, और आप बेशर्मी के साथ में सत्ता में बने रहते हैं। आपको शर्म नहीं आती इन बातों कहते हुए? तो इसका मतलब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार। चौकीदार आप अपने आप को खुद ने कहा कि आप चौकीदार हैं, और चौकीदारी में आपकी घुसपैठ हो जाती है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो नेहरू थोड़ी कहलाएंगे, जिम्मेदार तो चौकीदार ही होगी ना। तो कोई आदमी, कोई इंस्पेक्टर गलती कर दे, कोई इंस्पेक्टर कानून तोड़ दे या कुछ लापरवाही कर दे, उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? उसे सस्पेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता? कोई अफसर अपना काम सही से ना करे, उसे सस्पेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो जब सरकार नाकाम होती है उसे क्या क्या किया जाए? सरकार के ऊपर सरकार के ऊपर है, जनता सब सर्वोपरि है। तो जनता देख रही है या फिर नहीं? तो जनता ने सबक सिखाया था 2024 में, लोकसभा में सबक सिखाया था। हो सकता है 27 में सिखा दे, यूपी में सिखा दे, हो सकता है 27 में सिखा दे। जनता को लगे कि उनके मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है उनकी, आप केवल बुलडोजर दिखा करके या मुसलमानों का डर दिखा करके आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कितने मुसलमान है इस देश में? 14%, 14.5%। आपके हिसाब से आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद है, ये कितना और बढ़ सकता है? ये खत्म होना चाहिए विवाद, ये विवाद बढ़ना नहीं चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। पहली बात तो इस पे ये विवाद ही नहीं होना चाहिए। अगर साइन बोर्ड लगा दिया था तो पुलिस को इस पे विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। कोई आई लव योगी, आई लव बुलडोजर भी लगाए जा रहे हैं, अब लगाए जा रहे हैं। पुलिस सेम कार्रवाई कर दे उन्हीं पे। जो कार्रवाई आपने आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने पर कानपुर में की थी, और उसके बाद से जो लगातार आपने 300 से ज्यादा लोगों पर खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, आप ऐसी कार्रवाई उन पे कर दीजिए जो आई लव महादेव कर रहे हैं, या आई लव योगी कर रहे हैं, आई लव बुलडोजर कर रहे हैं, आई लव यूपी पुलिस कर रहे हैं, उन पर कर दीजिए। लेकिन नहीं होगी, क्योंकि सब सत्ता के अनुसांगिक संगठनों के ये लोग हैं। बारी बारी से टूल किट का एक हिस्सा है, जो भाजपा की टूल किट है उसका हिस्सा है। वहां से मुद्दे आते हैं कि इस मुद्दे पर बात करनी है, इस मुद्दे को हवा देनी है, इस मुद्दे को उठाना है, उसी पे बात चल रही है। तो ये चलता रहेगा। सियासत की सुनरबंदी से सच्चाई छिपाती है कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छिपाती है। तो ये उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आप पूछिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या हाल है, आप पूछिए कि नहीं हो रहा है समय से। जो कस्बों की हालत थी, जो हालात थे छोटे कस्बों के, आप उत्तर प्रदेश में निकल कर घूमिए। मैं अभी 5-6 जिले घूम कर आया हूँ उत्तर प्रदेश के। शहरों की ऐसी स्थिति है, गड्ढे ऐसे हैं, आप कहेंगे ऐसा लगता है कि आप किसी खंडर में आ गए हो। बाहर के आपने हाईवे बना दिया, एक्सप्रेस वे बना दिया, क्योंकि वहां से मोटी कमाई होनी है। लेकिन जो अंदर शहर है वहां पर चलने लायक सड़कें नहीं छोड़ी आपने। तो ये स्थिति, और प्रशासन काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश कर रहा है। काम तो सरकार को करना होगा। सरकार दिशा निर्देश देती है, तो सरकार के आप वो जैसे कह रहे हैं कि हमने कहा, जो उनकी भाषा है वो बयान उनका आपने भी सुना होगा। तो यानी कि डीजीपी निर्देश कौन देगा? पुलिस का प्रमुख कौन होता है? डीजीपी। लेकिन ये निर्देश कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री। तो आप देखें ना संविधान कितना बचा है। तो वो लोग जिन्हें इस देश के लोकतंत्र की चिंता है, जिन्हें इस देश के संविधान की चिंता है, उन्हें सोचना पड़ेगा। अदालतों ने काफी पहले अपना वजूद बचाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ फैसला दिया था। अब उन लोगों को आगे आकर सोचना पड़ेगा जो चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इस देश का संविधान सुरक्षित रहे, और इस देश की अदालतें सुरक्षित रहे। अदालतों को फिर से एक बार सोचना होगा कि जब सजा पुलिस देगी तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर ये कोर्ट क्यों है? फिर ये कचहरी क्यों है? फिर तो बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। सब कुछ पुलिस कर देगी, कोई भी मुख्यमंत्री निर्देश दे देगा, उसी का पालन हो जाएगा। मेरा भाषण ही मेरा शासन है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता। तानाशाही चल रही है देश में। ये तो तानाशाही है। मेरा भाषण ही शासन है, जिस तरह की उनके बयान है कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है, यही कहना चाह रहे हैं ना वो इनडायरेक्टली। तो ये नहीं चलती डेमोक्रेसी में, ये तो तानाशाही होती है। तो तानाशाही तो नहीं जाएगी इसमें। अभी आपने एक मूवी भी देखी होगी, अजय मूवी, वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही बनाई गई है। वो बुरी तरह फ्लॉप हुई है ना। हाँ। उसी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप जो कह रहे थे कि जनता आएगी या नहीं आएगी सामने, पिछले कुछ 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर हमने 3 मूवियों का बुरा हाल देखा।
एक उदयपुर फाइल आई थी नफरत फैलाने के लिए समाज में, साबरमती रिपोर्ट आई थी, बुरी तरह फ्लॉप हुई। साबरमती रिपोर्ट आई, बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसके बाद में फिर ये बंगाल फाइल लेकर आए, बुरी तरह फ्लॉप हुई। और अब ये अजय लेकर आए, ये भी फ्लॉप हुई। तो यानी कि देश इस नफरत से ऊब रहा है। देश का जो नौजवान है, जिसे भ्रमित किया गया ये कह करके कि मुसलमान इस देश में कब्जा करने वाले हैं या हुकूमत में आने वाले हैं या तुम्हारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उससे वो ऊब रहा है। अब वो अपने मुद्दों पर बात करना चाहता है और उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने मुद्दों पर बात करे, वो अपनी मेहनत मजदूरी जो कर रहा है उस पर बात करे, उसकी बेरोजगारी किस तरीके से आदमी जी रहे हैं, उसके जीवन स्तर को सुधारने की बात करे। आपने बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी देखी होंगी बनी हुई, पिछले 10 साल में यहाँ बनी है, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास में। कौन लोग रह रहे हैं इनमें? खाली पड़ी होगा। कौन नहीं, रह कौन रहे हैं? कौन सा वर्ग, इस देश का वर्ग कौन सा रहता है इसमें? वही एक वर्ग रहता है जो सत्ताधार वर्ग है। इसके अलावा जो बाकी का है वो कहाँ है? उसे सोचना पड़ेगा ना बेटे, वो कहाँ है? तो जो सोचिए, सोचो, आखिर कब सोचोगे? जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे।